नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 8 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने एक तरफ विपक्ष के सवालों का जवाब दिया तो वहीं तुकबंदी, शेरो शायरी और अपनी हाजिर जवाबी से सदन में सभी का दिल भी जीत लिया। हालांकि विपक्ष का कहना था कि पीएम मोदी ने अडानी से संबंधित एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया जो राहुल गांधी ने 7 फरवरी को सदन में पूछा था। चलिए पहले आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से क्या कुछ सवाल पूछा था। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने गौतम अडानी से संबंधित पीएम मोदी से बहुत सारे सवाल किए थे। वहीं प्रधानमंत्री ने भी अपने अभिभाषण में विपक्षियों पर खूब निशाना साधा था और कांग्रेस पर तंज मारते हुए दुष्यंत कुमार की लिखी एक लाइन के हवाले से यहां तक कह दिया कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पीएम मोदी द्वारा कही गई दुष्यंत कुमार की इस लाइन ने सदन में महफिल लूट लिया। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है। जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उनके सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया है। आपके सवालों का जवाब मिला? जवाब नहीं मिला। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं। तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या? सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? No, I'm not satisfied, but it reveals the truth. हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। सदन में अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी ने काका हाथरसी के एक दोहे के जरिए विपक्ष पर तंज कसते हुए आगे कहा, आगा पीछा देखकर क्यों होते हो गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जिगर मुरादाबादी की गजल की पंक्तियों के जरिए भी विपक्ष पर तंज मारा। उन्होंने कहा, ये कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। करके हम ये कह कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने किस तरह से शायराना अंदाज में विपक्षियों पर निशाना साधा है, जिसके बाद सदन के अंदर शायराना माहौल बन गया।
वैसे चलिए वीडियो के आखिर में आपको प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण के साथ छोड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री का अभिभाषण सुनिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू शशि जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना